अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वाई और दीज टाइगर पाकिस्तानी सो हैप्पी जस्ट बाय विनिंग वन क्रिकेट। सो इस वीडियो के ऊपर आज हम रिएक्ट करेंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने कैसे मनाना था? पूरा मुल्क भूख नंग जहालत, बाप बच्चियां बेच रहे हैं, बाप अपने बच्चे कुएं में फेंक के खुदकुशियां कर रहे हैं, पूरा मुल्क भूख नंग जहालत कर्जों की दलदल में धंसा है। मुझे अफसोस है, मैं सफे मातम पे बैठ के एक मैच जीतने का को सेलिब्रेट नहीं कर सकता। अब क्रिकेट में अगर इसको हिंदू मुसलमान आपने कर देना है, अंग्रेज और आपने काला चीटा गोरा कर देना है, और फिर आपने इस तरह की आके लड़ाई लड़नी है, एक दूसरे को आपने हेट का शिकार करना है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। अगर मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि भाई हर चीज के अंदर आप क्यों घुसाते हैं मजहब को, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। क्रिकेट का एक मैच है, क्रिकेट का मजहब से क्या ताल्लुक? क्रिकेट को क्या पता हो कि वो इस मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, जू है, वो क्या है? क्रिकेट को क्या पता है? सही बात है। सही बात है। If you are proud of the fact that हम 11-0 उनसे जीते हैं, तो एक रियलिटी ये भी होगी कि हम हारेंगे, कभी ना कभी हारेंगे, चाहे आज हारे, 10 साल बाद हारे, 20 साल बाद हारे या 50 साल बाद हारे, बट ऐसा नहीं हो सकता कि यू ऑलवेज कीप विनिंग। शाबाश बेटा। उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। शेख चिल्ली साहब, अगर ये इस्लाम की जीत है तो तुम्हारा इस्लाम बहुत बेबस है, बहुत लाचार है। 28 साल लग गए उसको एक क्रिकेट का मैच जीतने के लिए। ऐसे बेबस और लाचार इस्लाम का तुमको क्या फायदा? तो दोस्तों, आपका भाई आपके लिए बहुत मजेदार वीडियो लेके आया है। जिन जिनको भी क्रिकेट के भारत के हारने का बहुत दुख है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। अगर वो लोग ये वीडियो को देखेंगे तो मैं सच बता रहा हूँ, उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। इसमें हसन निसार साहब जी तो कह रहे हैं कि भूखे नंगो एक क्रिकेट का मैच जीत लिया, ठीक है, तो कौन सा तुम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाओगे, कौन से तुम्हारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। उन्होंने एक एक लाइन परफेक्ट कही है, वो जरूर सुनना आप, ठीक है। और दूसरा जो शेख चिल्ली ने बयान दिया पूरे आलम इस्लाम की जीत है, तो शेख चिल्ली को इस बयान को लेकर पाकिस्तान मीडिया ने ही उसके इतने जूते मारे, इतने जूते मारे, इतने जूते मारे, इतने जूते मारे, इतने जूते मारे कि आप भी गिनते गिनते थक जाओगे। मैं तो थक चुका हूँ। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, ये वीडियो देखिए। आप वीडियो देखने में आपकी आत्मा प्रसन्न ना हो तो पैसे वापस। और मैं बीच में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं करने वाला हूँ, कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है, न्यूज वीडियो है। आप देखिए, आपका भाई आपको मिलेगा आखिरी में। पाकिस्तान, क्योंकि हम बड़े खुशियों के महरूम लोग हैं। हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारे यहाँ तमाशा नहीं है, फिर हमारे यहाँ अच्छी खबरें नहीं आती हैं। पाकिस्तान में जीत गया। लेकिन इसके साथ साथ एक शेख रशीद साहब की एक वीडियो भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, उनकी तकरीबन 1 मिनट की, कि ये इस्लाम की फतह है। अब क्रिकेट में अगर इसको हिंदू मुसलमान आपने कर देना है, अंग्रेज और आपने काला चीटा गोरा कर देना है, और फिर आपने इस तरह की आके लड़ाई लड़नी है, एक दूसरे को आपने हेट का शिकार करना है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। अगर किसी टीम के मैच उससे जीतने से इंडिया जीत दे तो हमारे यहाँ खुदा ना खासा मसले शुरू हो जाएं। मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि भाई हर चीज के अंदर आप क्यों घुसाते हैं मजहब को। खुदा के आगे झुकने वाली की अल्लाह ने इज्जत रख ली है कि मतलब है, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी उनकी क्रिकेट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी IPL, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके खिलाड़ियों पे इन्वेस्टमेंट, पता नहीं कितने कितने वो आके करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं। उसके बावजूद हमारी टूटी फूटी एक टीम, जिसकी 1 हफ्ते पहले तक यहाँ सिलेक्शन ही ठीक नहीं हो रही थी, लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे, उसके बावजूद अल्लाह ने इज्जत रख दी। हार जीत थी। अगर इससे पहले 12 दफा हम आ रहे हैं तो हमने किसी उससे नहीं सुना, किसी मतलब इंडियन से, किसी मिनिस्टर से, किसी और बंदे से, कि भाई ये तो हमने ये हिंदुइज्म की फतह है। उन्होंने कहा यार हिंदुस्तान ने फतह की, और बिल्कुल की उन्होंने। और ये वाली फतह जो है वो पाकिस्तान की फतह है, मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स की फतह है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम ये कहें कि ये तो ये हो गया, तो यार मतलब हर चीज के अंदर इस तरह की मतलब बात लाने की जरूरत क्या? क्योंकि हर जगह क्या जरूरी है कि आप मजहब का जो चूरन है वो आप बेच दें। क्रिकेट के अंदर हो, सियासत के अंदर हो, मतलब पता नहीं जहां जहां पे भी आपको हाथ लगता है तो आप इस चीज को बेचने से गुरेज नहीं करते। कि अच्छा ही हुआ दोनों मुल्क ये क्रिकेट नहीं खेलते, 3 साल बाद इनके टक्कर लग जाती है, जो उसके आके इम्पैक्ट आते हैं, कंसिक्वेंसेज आते हैं। असद उमर साहब से, एक पढ़े लिखे समझदार, एक बड़े
मॉडरेट आदमी है, उनका ट्वीटर पढ़ के देख लें कितना बड़ा गरूर का मुजाहरा उन्होंने कि मैं तो उसी खुदा से माफ़ी मांगी, मैं कहा मियाँ इनके आप ट्वीट में ना जाइएगा, पूरी कौम कल को हम शर्मिंदा नो पता चला अफगानिस्तान से हारे बैठे फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। सो वी हैव टू बी उसमें आपके मॉडेस्ट होना चाहिए। हालांकि आपस की बात है, अगर इनको दोनों पेपर्स पे रख लेना दोनों साइड तो पाकिस्तान का कहीं कंपैरिजन नहीं बनता। इंडिया बड़ी टीम है उनके पास, और हमारी हारने की इतनी लंबी हिस्ट्री है कि अंदर से हम सब इसलिए भी ज्यादा खुश हैं तौर पर तैयार थे कि हम हारेंगे। हमारे में से आधे लोग जो कल आप याद ही है वहाँ बैठे हुए पहले ही कहना शुरू हो गए थे, वो अपने आप से बातें कर रहे थे कि हम इतने उससे हारेंगे, हमारे 4 आउट 60 पे हो जाएंगे। एक दोस्त मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा मोहम्मद मालिक साहब फॉर एग्जाम्पल ना, वो बाद में सबसे ज्यादा डुडियां डाल रहे थे, मगर वो अपने आप से बातें कर रहे थे कि मुझे दचकाना लग जाए तो ये 64 पे 4 आउट हो जाएंगे, 64 पे 4 आउट हो जाएंगे। और सारे उनको जो है ना उस पर दबा रहे थे कि यार ये क्या वो है, और बाद में छेड़ भी रहे थे, पर वो अपने आप से बातें कर रहे थे। हम सब अपने आप से झटके से बनते हैं, झटके दे रहे थे, हमें डिप्रेस करें अपने आप से। अब आप उनको वे आउट ना दें, उनको रेस्क्यू ना करें, वो पूरे मजमे को डराने की कोशिश कर रहे थे, तो अपने प्रेडिक्शन किए जा रहे थे। लास्टली दोनों मुल्क में पहले बड़ी नफरत है, बहुत बेपनाह नफरत है, और मजीद इसने ट्विटर ने फेसबुक ने रही सही कसर जो है ना इन्होंने पूरी कर दी। कल पूरा दिन दोनों साइड जो है ना एक दूसरे को मतलब वो करते रहे। इवन देन वुड से मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा वहाँ भी कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने गेम को अप्रिशिएट भी किया है, खिलाड़ियों ने भी की उन्होंने तारीफ की। टीवी के मैं एक दो उनके शोज देख रहा हूँ, उन्होंने खुल के पाकिस्तानी टीम की तारीफ की जो हमारे तक नहीं पहुंची होगी ऑफ कोर्स। तो हमारे यहाँ भी एक उसमें आता है स्पोर्ट्समैनशिप का आता है। लेकिन आम आदमी जो है ना, अगर आपने इसको आगे हिंदू मुसलमान कर दिया ना क्रिकेट को, मतलब इतनी नफरत अगर आप में चली गई है कि गेम भी हिंदू होगी मुसलमान होगी, बॉलर को पड़ गई क्योंकि मुसलमान है लिहाजा उसकी पैंटी लगाओ, ये मेरा ख्याल है। फिर इसका कोई फायदा नहीं। दोनों मुल्कों में ना मैचेस करें ना सीरीज करें, पर 3 साल बाद एक दूसरे लड़ भिड़ लिया करेंगे, गाली गलौज का मुकाबला ट्विटर पे कर लिया करेंगे। रोज के मैचेस हूँ जहाँ तो रोज बंदे मारे एक दूसरे के। ठीक है, नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल फजूल बात है, और मैं कहता हूँ ये बिल्कुल एक बड़ी बकवास की है। बिलीव मी ये वाली बात मतलब शेख रशीद साहब से बहुत सारी चीजों पे इख्तलाफ होता है, बहुत सारी चीजों पे मतलब बातें होती है, लेकिन ये वाली बात मैंने कहा कि यार एटलीस्ट इसके ऊपर आप पाकिस्तान को मुबारकबाद दे दे, प्लेयर्स को शाबाशी दे दे, जो भी कहें, लेकिन इस्लाम और जिसे कहते हैं कि नॉन इस्लाम जो है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम से इसको बिल्कुल ना जोड़े, क्योंकि ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की कहानी ही नहीं है। ये गेम है और इसको गेम की तरह रहना चाहिए, ना कि हम इसको कहें कि ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई खुदा न खास्ता जंग थी और बस जी हमने जीतना है तो उनने हारना है, उन्होंने हारना है तो हमने जीतना है। ये वाली बातें फजूल बकवास है। थोड़ा सा रिजनेबल बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस बात कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमने वहां पे महेंद्र सिंह धोनी साहब को, द लेजेंडरी क्रिकेटर ऑफ द हिंदुस्तान साइड, उनके मतलब जिस तरीके से इमाद वसीम, शुएब मलिक और इन लोगों के साथ और रिजवान के साथ वो खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में यार थोड़ा सा तमीज होना चाहिए हम लोगों को भी, बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि हम 12 दफा हारे, 1 दफा जीत गए, कोई बड़ी बात नहीं है यार, मतलब ये हार जीत है। हमने कभी जीत नहीं देखी थी, लेकिन कल पहली दफा हमने हिंदुस्तान के मुकाबले में वर्ल्ड कप में जीत देखी और खुशी हुई इस बात की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको पता नहीं इस्लाम की फतह करार दे दो और कभी इसको कहो कि ये तो मतलब जिसे कहते हैं कि हिंदुइज्म की हार है या किसी नॉन मुस्लिम उसकी हार है, किसी की हार नहीं है और न ये इस्लाम की जीत है। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कोशिश की, उन्होंने अच्छा खेल पेश किया और मेरे ख्याल में उन्होंने वो डिजर्व करते थे कि वो ये मैच जीते, उन्होंने जीत लिया और हम उसको मतलब इस पे कांग्रेट्स कहते हैं। लेकिन इसको मैं किसी की फतह जो है, कम से कम पाकिस्तान की फतह मैं कह सकता हूं, लेकिन मुझे कहीं पे ये नजर नहीं आती कि यार ये इस्लाम के तो 58 ममालिक और भी हैं, उनको क्या पड़े, वो तो क्रिकेट देखते भी नहीं है। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं मुस्लिम ममालिक में से, और कितने लोग हैं जो मुस्लिम ममालिक में से क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को निकालकर, कि ये मतलब उसकी फतह तो ये उसकी फतह। कल रात पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मैच जीतने की खुशी में आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, मगर मैच देखने के बाद आपकी एक बात याद आई कि पाकिस्तान मौजूद का मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ भरपूर कारकर्दगी, दूसरी टीम वगैरह वगैरह वगैरह, हम किसी को भी सरप्राइज दे सकते हैं। आप पाकिस्तानी टीम की इस कामयाबी को आपने कैसे मनाया? अनुर मलिक साहब, आई एम सॉरी, बहुत से लोगों को मायूब लगेगा, बुरा लगेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम बैठे यहाँ गालियाँ खाने के लिए। अगर पता नहीं अगर मिलना है, जो कि डेफिनेटली मिलना है, वो कहीं और से मिलेगा। तो मैंने कैसे मनाना था? पूरा मुल्क भूख नंग जहालत, बाप बच्चियाँ बेच रहे हैं, बाप अपने बच्चे कुएं में फेंक के खुदकुशियां कर रहे हैं, पूरा मुल्क भूख नंग जहालत कर्जों की दलदल में धंसा है। मुझे अफसोस है, मैं सफ़े मातम पे बैठ के एक मैच जीतने का
को सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मेरे फिट नहीं बैठता। आपने अगर वो कहते हैं ना सरप्राइज देना, तो वो बड़ा सरप्राइज दो। आपके तो बच्चे गरीबी पड़े हैं, और बच्चे भी वो जो भी पैदा नहीं हुए। तो इस पे एक मैच जीत लिया, हारे कितने हैं, ये खेल है, इसमें ग्रेस एक लफ्ज है, स्पोर्ट्स के हवाले से एक टर्म है, वो क्या है, स्पोर्ट्समैनशिप। आप जीत गए, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, हम जीत गए, जबरदस्त, बहुत अच्छा। तो दुश्मन को भी दाद दो, हरीफ, दुश्मन नहीं, आई एम सॉरी, मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा, मैं माफी चाहता हूँ। अपने हरीफ के जो आपके मुकाबले वेल डन। 100 बात की एक ही बात, नीम का पत्ता पाकिस्तानी लोग हर चीज इस्लाम के नाम पे पेश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो मूर्ख इस्लाम को मानने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे नादान बोलूंगा मैं, मूर्ख तो क्या बोलूं उनको मैं, कि वो इस उलझावड़े में फंस जाते ही नहीं है हमारे इस्लाम की जीत है, ये है वो है। और हिंदुस्तान में भी कई ऐसे दोगले हैं, थाली में छेद करने वाले हैं, जिन्होंने बम फोड़े पाकिस्तान की जीत पे। अबे बेशर्मो, ये देश तुम्हारा है, तुम यहाँ रहते हो, तुम खाते हो, यहाँ का पासपोर्ट तुम लेते हो, तुम्हारे पास यहाँ की आइडेंटिटी है, पहचान है तुम्हारी, तो तुम्हारा पाकिस्तान से क्या लेना देना? वो हमारा रियायती हरीफ है, बोले तो कट्टर दुश्मन। उसकी खुशी में तुम नाच रहे हो हिजड़े बन के। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि मैं चूतिया हूँ। इस समय हमारे देश की टीम को हमारे सपोर्ट की जरूरत है, ना कि उनकी टांग खींचने की जरूरत है। वो हार गए, कोई बात नहीं, उस दिन उनका दिन अच्छा नहीं था, पाकिस्तान का दिन अच्छा था, वो जीत गए। उनको जीतने के लिए 28 साल लगे कम से कम। ये बात तो सोचिए आप कि एक टीम को एक जीतने के लिए 28 साल तक सब्र करा। इल्जाम मुल्क का बयान सुना किसी ने? उसने ये कहा कि मेरी आंखें तरस गई थी इस खुशनुमा दिन के लिए। 28 साल, जब वो जवान था, जब से पहला मैच आ रहा था, और आज वो बुढ़ा हो गया, पूरी सफेदी आ गई उसके। तो यार तुम तो कम से कम इंडियन आदमी हो, कम से कम हमारे देश के साथ खड़े रहो। सही बात है। अब बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे और बहुत सारे लोग मुझे गालियां देके जाएंगे। तो आपका इत्तेफाक भी मुझे स्वीकार है और आपकी गालियां भी स्वीकार है, क्योंकि गालियां खाने की तो मुझे आदत पड़ गई है भाई, बहुत गालियां पड़ती है आजकल। तो नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आपका भाई आपके लिए अच्छा न्यूज वीडियो लाता रहता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। है पाकिस्तान की क्रिकेट मैच के ऊपर, और बेसिकली जो यहाँ पर मुझे जो मेन चीज़ नज़र आई और फील हुई वो यही है कि पाकिस्तान, एक तो यहाँ पर शेख रशीद की जो स्टेटमेंट आया है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उन्होंने बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट दिया है जिसमें इस्लाम को बीच में लाकर रख दिया, जबकि मैच का तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता इस्लाम से, और ये कोई जीत, ये कोई मैच को तो मेरे ख्याल से शायद जायज़ वाला सीन भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस चीज़ को आगे रखकर और इस्लाम का सहारा लेते हुए इन्होंने जो है ये सारी चीज़ें की है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही अफसोस की बात है कि आज भी हम इस्लाम के नाम पर जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ख़ासकर मिनिस्टर जो है वो ऐसा करेगा तो फिर सोचो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, इसमें नेगेटिव वे में बात की है, पॉजिटिव की भी बात ये है कि अच्छे लोग भी हैं इंडिया में जिन्होंने प्रेज़ किया है पाकिस्तानी टीम को, और उनके कुछ चैनल्स हैं उन्होंने भी किया है, और वहाँ के प्लेयर्स हैं उन्होंने भी, प्लेयर्स ने भी किया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और नो डाउट, और उन्होंने 28 साल जो 28 साल तक उन्होंने कोई चांस नहीं दिया पाकिस्तान को। लेकिन धोनी सर जो है उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में 2016 में कि मैच तो आज ना ही तो नेक्स्ट हो सकता है, कभी ना कभी तो जीतेंगे ही, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही हारते रहेंगे। सो उन्होंने पहले ही ये बात बता दी है। तो हम ये बात तो खैर मतलब पाकिस्तान जीता, ये जीतना ही था, लेकिन कब जीतना था ये किसी को नहीं पता था, लक पे भी डिपेंड कर रहा था। तो इसमें उन्होंने अप्रिशिएट किया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पे मैंने स्टेडियम में भी लोगों को देखा जिस तरह से लोग खुश थे और प्रेस कर रहे थे कि यार पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेली है, बहुत अच्छा खेली है। लेकिन इसमें भी हम, जब वो लोग हेट नहीं कर रहे, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। तो इंडिया में अच्छे लोग भी देखे हमने, बुरे लोग भी होते हैं यार, हर कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सारे ही बुरे। और अप्रिशिएट किया सबने, स्माइली फेस था हारने के बावजूद, दे वर हैप्पी
तो ये चीज़ होती है मेन। और वाकई में प्लेयर्स की यार रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप उन्होंने इतना टाइम दिया, और कोई भी प्लेयर हो यार उसको रिस्पेक्ट करो। हाँ, अगर वो जानबूझकर इस तरह से कुछ करते हैं फिर उसको क्रिटिसाइज करते हुए हमें समझ आता है कि हाँ। तो खैर इंडिया में काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए, हाय हाय विराट कोहली को भी हाय हाय करके बोला, तो मतलब काफ़ी मायूस थे। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि देखो टीम तो टीम होती है, वो हारे या जीते, ठीक है। विराट कोहली अच्छे कैप्टन हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है इंडिया के लिए, लेकिन होता है कभी अप एंड डाउन होता है। वैसे भी मुझे लगता है कि विराट कोहली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था मीडिया का और पब्लिक का, फिर गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब हर तरह से उनके ऊपर एक प्रेशर था। अब हो सकता है उस प्रेशर की वजह से वो लोग जो है उस तरह से काम नहीं कर पाए जैसा कि वो खेल सकते थे, क्योंकि जब प्लेयर इजी होता है तो वो खेल पाता है। बाकी पाकिस्तान की बात रही तो पाकिस्तान में क्राइसिस हैं, बहुत सारे हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अगर लोग जैसे कि निसार सर ने कहा कि जो है मैं खुशी नहीं मना सकता, तो खैर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नहीं मना सकते। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इतनी बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं आए दिन, इतना कुछ नेगेटिव सुनने को मिलता है, तो उसी की वजह से अगर हमें उसको देखते हुए पॉजिटिव कुछ एक चीज़ मिलती है जिससे हम अपने आप को फ्रेश रख सकते हैं, अपने माइंड को, तो मुझे लगता है कि खुश होना चाहिए। और पाकिस्तान अगर जीता है तो लोगों को खुशियाँ मनाने का हक है, और वो खुश हैं और लोग बहुत खुश हैं। और इसलिए नहीं कि वो इंडिया को हराया, इसलिए कि वो जीत गए हैं, और इसलिए भी क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करके गए थे पाकिस्तान की, तो उसकी वजह से वो न्यूजीलैंड से भी बहुत खफा थे। तो न्यूजीलैंड को भी हरा के सबसे ज़्यादा खुशी उनको न्यूजीलैंड के साथ हो रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो किया था वो उनसे बहुत सारे लोगों के दिल टूटे थे, दुखे थे। तो खैर मैं यही कहूँगी कि मैच को इस्लाम से, इन सारी चीज़ों से दूर रखा जाए, पॉलिटिक्स को बीच में ना लाया जाए, मैच को मैच एज अ फन रखा जाए। क्योंकि इतने टाइम के बाद मैंने देखा कि हम लोग सारे इकट्ठे होकर मतलब कि हर जगह गूंज उठी, झूमने लगी और इन्जॉय किया। तो खैर मुझे तो अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ ऐसे मोमेंट अगेन एंड अगेन आए। सो आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।